एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और 16 जुलाई। तो आज संडे मैं जा रही हूँ मासी के घर। अभी सुबह उठ के मैंने नहा लिया है, स्किन केयर कर लिया है, पूजा कर लिया है। स्किन केयर मेरी बह जा रही है पूरा, इतना ह्यूमिडिटी और पसीना है। लेकिन अभी मैं तैयार हो जाऊँगी। अभी बजे है सुबह के 11। तो वैसे मन तो था कि 9-10 बजे तक निकल जाऊँगी क्योंकि दूर है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिता के शाम तक आ जाऊँगी। लेकिन खैर अभी देर हो गया तो क्या कर सकते, मैं सोई हुई थी। तो अभी मैं तैयार हो जाऊँगी, ड्रेस पहन लूँगी और फिर लूसी को खाना खिलाऊँगी। फिर निकलेंगे, मेट्रो से जाएंगे, कैसे कैसे कहाँ से जाते हैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगी। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ मैं जल्दी, और आई एम ऑलमोस्ट लेट। तो आउटफिट मैंने पहन लिया है, वही मेरा वन एंड ओनली द मोस्ट कंफर्टेबल कुर्ता, क्योंकि वहाँ जाके भी मैं घर पे बैठे रहने वाली हूँ मोस्ट कंफर्टेबली, और मासी, नानी, बहन, मेरी नीस, उनके साथ बातें करने वाली हूँ। तो उल्टा सीधा आउटफिट पहन के अनकम्फर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी बन रही है चाय यहाँ पे, क्योंकि बिना चाय के आई कैन नॉट फंक्शन। और वैसे ये आउटफिट आप लोगों ने हज़ारों बार मेरे व्लॉग्स पे देखा होगा, लेकिन खैर क्या फ़ायदा, मैं आलिया भट्ट तो हूँ नहीं कि मेरे सेकंड टाइम आउटफिट रिपीट करने पे आप लोग हेडलाइंस बना दोगे। वहाँ मेरे कपड़े टंग रहे हैं कुछ धोने के लिए, वो धोऊंगी। मशीन में डालना भूल जाती हूँ, और डालती भी हूँ तो बाहर धूप नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, बहुत बारिश। अब दिखाती हूँ आपको मेरी एंजल क्या कर रही है। मम्मा कहाँ है मेरी मम्मा? यहाँ है मेरी मम्मा, यहाँ है। नी किसको आ रहा है? तैयार मैं टोटली हो चुकी हूँ एकदम, आउटफिट, मेकअप, एवरीथिंग। मेकअप में मैंने बेस कुछ नहीं किया है, बस लिपस्टिक से थोड़ा सा ब्लश ऑन और आंखों के ऊपर थोड़ा सा लगा लिया है, दैट्स ऑल। आईब्रो थोड़ा सा करेक्ट कर लिया है, बस। अब मैं तैयार हो गई टोटली, लूसी को खाना खिलाऊंगी और फिर निकलते हैं। लूसी भी खाना खा चुकी है और मैं अभी निकल रही हूँ। यहाँ पे मैम आराम करेंगी, पानी दिया हुआ है, टाइम पे पी लेंगी। और ऑलरेडी लेट हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 11:30, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। आधे घंटे में मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। तो अभी निकलते हैं जल्दी से जल्दी। बाल खोल के निकलने की हिम्मत मेरे में नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मामा को थोड़ा सा गुचू गुचू बाय बाय करेंगे, गुचू गुचू बाय बाय, फिर निकलेंगे। बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने लिया रिक्शा मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं अपना थोड़ा सा फुटवेयर आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मौसम उस तरीके से था कि जैसे मिस्ट जैसी बारिश नहीं होती कि आप भीगते भी नहीं हो लेकिन बारिश हो भी रही है, वैसा वाला। तो यहाँ मैं स्टेशन पहुँच के पहले टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया, और उसके बाद अंदर पहुँच गई। आप लोगों को पहले मौसम थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुँच के देखी, भीड़ एकदम ही नहीं है। और यहाँ मेरी मेट्रो पहुँच चुकी है, मैं मेट्रो के अंदर पहुँच चुकी हूँ। अब दरवाज़ा भी बंद हो गया है। यहाँ मैं उतर गई शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन। वहाँ से निकल के मैंने लिया ऑटो उल्टाडांगा के लिए। वहाँ बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी। थोड़ा आगे पहुँची तो मौसम क्लाउडी था, और थोड़ा आगे पहुँची तो धूप हो गई, जलती तपती धूप। खैर वहाँ पहुँच के मैंने थोड़ा सा मिठाई ले लिया क्योंकि मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। और अब मैं फाइनली पहुँच गई मासी के घर, और यहाँ मेरी चाबी भी आ गई है। फाइनली मैं बारिश, धूप, गर्मी, पसीना सब क्रॉस करके आ गई हूँ फाइनली। और जैसा कि मैंने कहा था कि सुबह मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि आके आज यहीं से पेट पूजा शुरू करेंगे, और नानी के साथ बैठ के मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्या क्या खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट, हालांकि ब्रंच का टाइम हो गया है। नानी मिठाई मैं क्योंकि लेके आई हूँ कि सब लोग मिलकर खाएंगे, अकेले मन नहीं लगता, लेकिन मेरा प्लेट भरा हुआ है। ये फर्स्ट बैच है, उसके बाद मैं लंच भी करूँगी। और सब मैंने अपना अटायर भी चेंज कर लिया है टू द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट ऑफ डेकेड, नाइटी कह लिया मैंने। तब एक एक करके मासी से, दीदी से, मेरी नीस से सबसे मिलवाऊंगी, लेकिन अभी पहले नानी से बातें करूँगी। मैं देखा कि मन लगता तुम्हारा तो दिन पड़े हो এত দিন পর আমার দেখতে কেমন লাগতেছে? তো ভালো লাগতেছে। আইবা শুনে তো খুব খুশি। হ্যাঁ নানি মেরে আনি কি খাবার আছে? উদার বাড়িতে কোন ছোট ক্লাস তো মামা দিদি গেছো। বলে সুবহ সাথে করে দিতে। আমার গোলা দৌড়ে বলে করতে। हाँ, अभी पूरा दिन मैं ऐसे ही मजे करने वाली हूँ, आप लोगों से भी बात करूँगी। बाय। और यहाँ मेरे लंच टाइम पे मेरे सारी फेवरेट डिशेस, मछली फ्राई, प्रॉन फ्राई, आम दाल और कोचू एक होता है उसका फ्राई, उसके बाद चिकन, माय मोस्ट फेवरेट। और अब बज गए थे 7 और हो गई थी मेरी जाने की बारी। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी लूसू बाबा वहाँ पे अकेली है, तो बाहर निकल के सेम मैंने उल्टाडांगा के लिए ऑटो लिया, और ऑटो लेके थोड़ा सा आगे पहुँची। और यह है कोलकाता का फेमस क्लॉक टावर। ये क्रॉस करके जाने लगी तो वहाँ सामने जाते ही मुझे दिखा कि बहुत ज़्यादा जैम है। और जैम इसलिए था क्योंकि टीएमसी का कुछ एक सभा समिति कुछ चल रहा था, बहुत भीड़ थी तो इसलिए जैम हुआ।
लेकिन सेम रूट से मैं पहुंच गई घर और लूसी के लिए लेके आई थी ये बॉल, क्योंकि जाते टाइम मैं बोल के गई थी कि मैं बॉल लेके आऊँगी। लेकिन ये बॉल 10 मिनट में ही इस हालत में तब्दील हो गया है। खैर, मैं ये सोच के ही लाई थी, लेकिन वही 10 मिनट की उसकी खुशी मेरे लिए काफ़ी है। अब जब मैडम का बॉल फट चुका है, अब मैडम को मेरी तरफ ध्यान आया है कि हाँ दीदी भी आई है पूरे दिन बाद, उनको भी थोड़ा प्यार मोहब्बत करना है, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना है, थोड़ा जताना भी है कि पूरे दिन थी कहाँ पे आप। मैं मम्मा के लिए बॉल लाने गई थी। यहाँ मैं और लूसी थोड़ी सी क्वालिटी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और लूसी थोड़ा सा गुस्सा भी जता रही है कि मैं पूरा दिन थी कहाँ पे। कहीं भी चले जाओ मेरे मन में हमेशा रहता है कि लूसी अकेली है और मेरे इंतज़ार कर रही है। और जब मैं घर पहुंचती हूँ और जिस एक्साइटमेंट से वो मेरा वेलकम करती है ना, दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग आई कैन हैव इन माई लाइफ। घर वापस आ गई हूँ मैं, रात हो गई है थोड़ी सी, 8 साढ़े 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट। लूसी के लिए मैं केला बिस्किट देके गई थी तो वो खाई है, आने के बाद मैं अभी खिलाई हूँ थोड़ा सा, फिर रात को डिनर करेगी 10:30-11 बजे। आते टाइम लूसी के लिए एक बॉल लेके आई थी, क्योंकि जाते टाइम मैं बोल के गई थी कि मैं तुम्हारे लिए नया बॉल लेने जा रही हूँ, तो बॉल लेके ही आई थी। बहुत देर तक बॉल से खेली, हालांकि 10 मिनट से ज़्यादा बॉल टिका नहीं, वो फट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो सोच के ही लाई थी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आने जाने में, और ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम, बाप रे बाप। तो अभी मैं पहले नहाऊंगी, कपड़े सारे धोने के लिए डालूंगी, उसके बाद फ्रेश होकर सो जाऊँगी लूसी को खिला के, क्योंकि मैं तो गले तक फुल हूँ और थोड़ा सा भी अंदर जगह नहीं है खाने का। सो जाऊँगी बस। पहले थोड़ा सा बैठ के पानी पी के फिर नहाने जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। अभी बजे है रात के 11:30। मैं बहुत थक चुकी हूँ और बहुत सारे रील शूट की हुआ। बहुत दिनों बाद मैंने कुछ रेट्रो बॉलीवुड म्यूज़िक पे रील्स बनाए हैं मैंने। इन टोटल आई वाज फीलिंग ब्यूटीफुल आफ्टर ए डेकेड। सो अभी मैं थोड़ा सा अपना फेस में मेकअप तो नहीं है, मतलब बेस नहीं है, बाकी जो भी अभी थोड़ा सा रिमूव करूँगी, करके नहा के सो जाऊँगी, क्योंकि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची हुई है। तो दिखाती हूँ मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। मैं यहाँ पे मेकअप रिमूविंग वाइप्स पे ये हिमालय का मैंने क्लिनजिंग मिल्क डाल दिया है। अब इसके साथ टैप करके, बहुत लोग माइसेलर वाटर और मेकअप रिमूविंग बाम बहुत सारा यूज़ करता है, लेकिन मैं इतना हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप करती हूँ, तो इसलिए मैं इतना हार्श मेकअप रिमूवर भी नहीं यूज़ करती हूँ, और मेरा इससे हो जाता है काम बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी, स्क्रबिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आज सुबह मैंने स्क्रबिंग किया था। रात को फेस पे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करती, हल्का सा टोनर, उसके बाद हाइलोरॉनिक एसिड सीरम और एलोवेरा जेल। सी माय फेस इज क्लीन। काजल की वजह से ना कभी डार्क सर्कल जैसा दिखता है। आई होप मेरे मेकअप सारे रिमूव हो चुके हैं। बस आई एम डन। तो नहा के गुड नाइट हो जाती हूँ और आप सभी से मिलूंगी मैं मेरे अगले ब्लॉग में। बाय।